आधे दिमाग से निकल गई। और तेरे से धुन पूछी मैं इसकी क्या धुन है जी। पंडित जी ने कितनी रसीली बातें क्या और एक बात और बता दो भाई था यार अग्नि क्यों फिट कराता हूँ। इसका वीडियो कराने का मतलब यो नहीं है कि भाई एक कविता वीडियो करावा। हमारी बहन बेटी विचार कर कई श्रागनी के ऊपर विचार करें, क्या कोई इतना त्याग कर सकती है? जो पंडित जी ने व्यवहार क्या बताया है, अगर जिस औरत में इतना त्याग हो, इतना प्रेम हो, इतनी शांति हो, वो संसार को पार कर सकती है। पंडित जी ने वो बात बता रखी, यानी असंभव है वीरवानी ऐसा कोई लड़की कर नहीं सकती। बहुत यानी बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, कोई भगवान न करे, कोई दिलाड़ी यानी जो परम केवल कल्याण करना चाहती है, दूसरों का कल्याण करना जानती है ना, वो बात कह सकती है। और अरे एक चीज और भी है जी, इसमें एक चीज और भी है। हाँ। या जिस लाइन पर आप यह बात कर रहे हो ना, अरे एक पक्ष यू भी है कि यू किस्सा जो है अधूरा रख रखा है पंडित जी ने। हाँ। आग गए जब वो राजा चौधरनाथ के वहां बेरा लाग जहर वो आधा राज भी दे दे है। हाँ। फिर उन डाकुआ पर वो चढ़ाई भी करे है, बेला न छुटा के भी लावे है। हाँ, बेला न छुटा और फिर उसके ब्याह भी करे है। यह बात आड़े जो सारा इसका यू भी है। कई विद्वाना ने यह बात बताई। हाँ। यू किस्सा जो है अधूरा रह गया, समय उनके पास था ही नहीं, पूरा कर नहीं पाए। भाई पंडित जी ने गजब कर रखा जी। यानी जो औरत इस कविता के ऊपर बरते हुआ कर ले, अपना स्वभाव बना ले, तो उसमें परमात्मा इतनी ताकत दे देगा, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि वो पूरे परिवार का, पूरे जो उनसे संबंध जोड़ लेगा उसका कल्याण हो जाएगा जी। जो उससे जुड़ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। इतनी मर्मी बातें हैं। और बात साधारण है कति, वो तो बात साधारण है। हाँ, कति साधारण पर निचोड़ कर रखा है कर्मकांड यानी कर्मकांड का वो खुलासा कर रखा है कि तेरा अधिकार इसमें है, उसमें नहीं है। जो औरत बरतती है ना अपने कई जगह मैंने देखा, एक दूसरी दुरानी जेठानी का खसम मर जाता है जवान अवस्था में, तो लत्ता उड़ाने से भी ना हट जाए। और कई मैंने लड़ती देखी कि तेने मेरा खसम खोज लिया, लेकिन उसके ऊपर एहसान करती है वो, उसने दुखों से छुटाती है, उस पाप से छुटाती है जो बार बार पाप करना ना पड़े। है तो उसकी हितैषी और मान लेती है उसको दुश्मन, क्योंकि विषयों के वशीभूत हैं हम जी। इसलिए और पंडित जी इस कविता में यह बात बताना चाहते हैं कि भाई औरत ने कैसा बरतना चाहिए, कैसा स्वभाव रखना चाहिए। क्या कहता, जिमती रही तो कदे फेर मिलेंगी, मेरी बहान ओरे हो पुचकार लो। यह तो टेक बनाई पंडित जी। और फिर लैन मैंने कहा है, सुन बहना मौसी जाई, आज मैं होली गेल पर आई, मैं तन्यो सोचू थी ब्याही साथ चलेगी, बिना को सब इकतार दूं यानी सब क्या है कि मालिक बना दूं, पति खसम को इससे सौंप दूं जी। कितने गजब की बात कह रखी। मैं तन्यो सोचू थी ब्याही साथ चलेंगी, बेला को सब इकतार दूं। मैं तो ऐसा चाहूं थी मन मेला, यानी अपना मेला जो है मेल संगठन जी, ऐसा चाहती थी। वर्णन करता पंडित जी, बड़े गजब की बातें हैं पंडित जी की। मैं तो ऐसा चाहूं थी मन मेला, हम दो होती पति अकेला, और वेला के सब टूम खेलेगी, मैं अपना भी सौंप श्रृंगार दूं। क्या बात कही है। ये बड़ा इस लाइन पर जी है, इस लाइन पर है।
अगर मैं न्यू चाहूं थी मन मेला, हम दोनों होती पति अकेला। हाँ आड़ मतलब इस पर कई है कई विद्वाना ने। हाँ अगर भाई किस्सा तो यू आगे भी बनाना था पंडित जी ने। अगर वो लकड़ आ रहा उड़े राजकुमार बनने के बाद फिर उन पे आक्रमण करे है, फिर उन सारी लड़कियां ने छुटवावा है, बेला ने लिया है, हाँ 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 और फिर उसके ब्याह भी करे है। हाँ ब्याह भी उसके साथ, फिर बेला के साथ ब्याह यो एक करे। हाँ तो बोले आड़ा आके जो किस्सा जो है इस बात पर पूरा हुआ था, हाँ लेकिन वो भाई पहले पूरे हो गए, बना नहीं पाए। हाँ बिल्कुल इस बिल्कुल। प्रकार से। हाँ जी हाँ पूरा नहीं कर पाए। जी। ये तीन भाग बने इसके, चौथा भाग ना बने इसका। जी। और फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी कि मैं क्या 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 चाहती थी और क्या हो गया। एक तो मैं एक तो प्रीतम की प्यारी में, एक तो प्रीतम की प्यारी में, दूजे तेरी इंतजारी में। यानी मैं जो चाहती थी ना वो होया नहीं, मैं कुछ और चाहती थी और यो अनजान ढंगता ने मेरे मतलब मैं इसकी साथ भेज दी बाप ने। लेकिन मैं अपने कर्म का पालन करूंगी, अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, इसको ही जो सुना अपना प्रीतम समझूंगी। तो आड़ यूं बताती है कि एक तो प्रीतम की प्यारी में, दूजे तेरी इंतजारी में, तेरी यादगारी में आंसू रोज डलेंगे, गाड़ी प्रेम की 1000 दूं। 1000 दूं। हाँ जी भाई क्या बात है। यानी इतना चाह करके और कहना कि अगर तू मेरे साथ ना चली और तेरी याद में न जबाओगी तो तेरे प्रेम में बरकत 1000 काट दिया करूंगी तुम्हें। जी कितना बड़ा त्याग दिखाता है। यानी पंडित जी ने आड़ कर्म के पूरे त्याग का वर्णन किया कि जो इंसान पुरुष हो चाहे वीर हो, असली में तो दोनों के लिए है जी। लेकिन यहाँ पर माध्यम जो सुना औरत के कर्म का वर्णन है, तो औरत को ही माध्यम बना रखा है कि हर औरत में इतना त्याग चाहिए कि भाई जो सुना किसी प्रकार भी तेरे को भुला नहीं रहा। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बतावे है, क्या कहा चौथी कली? लक्ष्मी चंद से मेरी निगाह में है, लक्ष्मी चंद से मेरी निगाह में, लक्ष्मी चंद सब मेरी निगाह में, हर तने देख भरी में रंग चाव। यानी तेरे को देख देख कहीं जीव मन और कुछ नहीं चाहिए। और व्यवहार काल में हर जीव से अगर इतना प्रेम हो जाए, किसी को पराया ना समझे, अरे हम तोड़ दे रहे हैं ना मैं और मेरे में। यानी अनुकूल और प्रतिकूल में जी। जो अपने अनुकूल हो जाता है, जैसे रिश्तेदार हो गया जब तो इतना प्यारा हो गया। एक हमारे महाराज जी ने एक कथा लिख रखी है, पहले तो लड़की बीमार होगी, जब नहीं बोला भाई दिखा ले डॉक्टर का, भाई हम तो जा हमारी जगह ट्रेन चाल पड़ी। और फिर उसका रिश्ता हो गया, जब उसको इतना रो है पिटने वीर मर्द है हमारी वो उम्र की है, हमारी वो उम्र की। यानी जब संबंध मैं और मेरे में जो दायरे में आ जाता है ना, वो केवल दुखों का कारण है। जीव मात्र के प्रति एक सा भाव रखना, जीव मात्र को परमात्मा का अंश समझना, परमात्मा का पुत्र समझना, परमात्मा के सबको बालक समझना, परमात्मा का ही सारा कार्य समझना और परमपिता परमात्मा को अपना बाप समझना जी। इससे न्यारा जो दूसरा रास्ता केवल दुख का है, यो ये रास्ता एक सुखी होने का। तो आड़ जो है ना बिना न्यू बताती है कि मेरे मन में क्या बात थी। लक्ष्मी चंद मेरी सब मेरी निगाह में,
लक्ष्मी चंद सब मेरी निगाह में, और तने ते देख भरी रंग चाम चाम। और तेरे ब्याह में बुलाई ते कि कसर गलेगी। क्या बात थी। यानी यूं दर्शा दिया, अगर आज के बाद फिर कभी बारा तेरा संबंध हो गया ना, मैं तेरे को भूल रही हूं। जीव मात्र को भूल ना भूलना, हम जीव मात्र को भूले बैठे, केवल एक आपा आपा दिखता है और दूसरा संसार में कोई दिखता नहीं जी। इसी का कारण ये एक्सीडेंट जितने होते हैं ना, मोटरसाइकिल के या बसों के या कारों के, उसका कारण यही है कि इतना अहम है, दूसरा दिखता है। हाँ ठीक है। नहीं तो हर ड्राइवर की लाइन में सबसे पहला एक गुर है, ड्राइवर का एक गुर है कि भाई यो तुम्हारा का सामने वाला तुम्हारा का टक्कर है, बचना तन है। हाँ यो ड्राइवरी का गुर है। हाँ जी। पहला गुर जी। और मुख्य गुर। लेकिन अहंकार में हम एक के बात सोचे, बागला नहीं दिखता, अगला अंधा हो रहा है, वो नहीं बचेगा। अरे भले मानस तू भी तो बचा ना। अरे यह बात जताता है पंडित जी कि तेरे ब्याह में बलाई तक के कसर गलेगी, मैं भी हीरे रतन जवाहर दूं। अरे भाई इसकी धन तो दूसरा कोई कोई गाव है ना, जवानी में तो हमने भी गाई एक बार, वाह क्या ये इसी धुन जो सुना कई या भाषा इसी धुन पर भाई इतनी रसीली धुन पंडित जी की मी न्यू अमृत बरसन लाग जाए। हाँ। जब इन्हें कोई गाँव है ना, ये तो गामते नहीं तो बस गाई ना जाती, गाँव में तो से कोशिश करे लेकिन उड़े पहुंचते नहीं। हाँ वो पूरी ना उतरती, पूरी नहीं दम पाट क्योंकि घनी लंबी है। हाँ जी। घना लंबा दम चाहिए। तो पंडित जी ने ऐसी कविता बना रखी है कि जहां भी बोले वहां पूरा तोड़ रखा, कते भी कमी छोड़ी कौन है। हाँ ठीक बात। कर्म कांड पे बोले तो कर्म पूरा जिता दिया, और ज्ञान में बोले तो आत्मा और जीव को एक दिखा दिया, द्वैत खत्म कर दिया। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी। जी।